वेलकम बैक टू सुख की सोच। अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, जिसमें सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त भारत नया चैंपियन बन गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त देकर 17 साल बाद T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। 177 रन के हदफ के ताकुब में जी जनूबी अफ्रीका ने अच्छा मुकाबला किया, अच्छा मैच था और वो पॉइंट्स आ रहे थे जहां पे वो कुदरत का निज़ाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा था। हाँ, एक लम्हे तो ऐसा लगा जब 24 रन लगे अक्षर पटेल को कि शायद ये मैच ले जाएगा साउथ अफ्रीका और वो जो चौकर्स का टैग है उनसे वो हट जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 गेंदों पे 30 रन थे, वो नहीं बना पाई टीम साउथ अफ्रीका। और जहाँ पे विकेट गिरा क्लासन का, उसके बाद कमबैक नहीं हुआ और पाकिस्तान पूरे में वैसे जश्न का समा था जब 24 रन लगे अक्षर पटेल को। और इसी हवाले से अच्छा, वैसे विराट कोहली को भी बहुत चेयर किया पाकिस्तानीज ने, ऐसा नहीं है विराट कोहली की परफॉर्मेंस को, फिर उसके बाद उनकी रिटायरमेंट वगैरह को अभी, बल्कि मैंने खुद कई स्टोरीज देखी हैं लोगों के इंटरनेट पे, उनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे, जहाँ पे वो बाकायदा वो बड़े अच्छे तरीके से उनको खराज तहसीन पेश करते हुए अलविदा कह रहे हैं। तो अलविदाई पैगाम थोड़ी सी इस वजह से भी हो गई थी कि रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट अच्छा वैसे भी ही इज द किंग, मानना पड़ेगा, ही इज द रियल किंग। हाँ, he is the real king। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, गहरी डिस्कशन में चले पहली दफा हमारे मॉर्निंग शो में, हाँ मे बी हसन रजा इन पर्सन। हाँ यस, हसन रजा क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर थे। 14 साल की उम्र में इनका डेब्यू हुआ पाकिस्तान की जानिब से। द वन एंड ओनली हसन रजा। हसन भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद आप लोगों को भी, गुड मॉर्निंग सुबह की सोच में। और जैसे ही डिस्कशन हो रही थी आप दोनों की, तो मैं सोच रहा था कि काफ़ी डिस्कशन क्रिकेट पे चलती रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप ऐसा चल रहा था कि पूरे लोग जो हैं वो बॉल और बैट पे एक महीने से लगे हुए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप पे जो है वो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद पाकिस्तान जो है सुपर 8 में आए, शायद पाकिस्तान जीत जाए। ये किसको एक्सपेक्टेशंस थी वैसे? पूरी दुनिया की थी, पूरे लोगों साउथ अफ्रीका भी तो प्रेशर नहीं ले पाया ना। हाँ, प्रेशर नहीं ले पाया। उनका चौकर्स का टैग था, वो चौकर्स का टैग था, मगर हस्टैंस में देखें आप अगर इनका स्टैट्स निकाल के, तो एक टाइम पे कालो गोरो का फर्क था साउथ अफ्रीका में, मगर डे बाय डे जो इम्प्रूव किया है 92 से लेके अगर देखें तो 32 साल बाद ये टीम फाइनल में आई। और लोग सोच रहे थे कि टीमें जो होंगी फेवरेट वो ऑस्ट्रेलिया होंगी शायद, या दीगर और टीमें होंगी, मगर यहाँ पर हमने देखा कि अब एकदम से कम बैक करके साउथ अफ्रीका की टीम आई है और फाइनल में खेली है। तो वहाँ पर सरप्राइज़ किया दुनिया क्रिकेट को। और 92 के बाद 32 साल बाद ये टीम जब आई तो आउटस्टैंडिंग खेली, अनबिटन टीम थी सुपर 8 में। जिस तरह से इंडिया और इसका मैच हुआ है, साउथ अफ्रीका का आउटस्टैंडिंग मैच हुआ। एक तरफ पल्ला जो है पहले वो साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा था और दूसरी तरफ जो है वो इंडियंस की तरफ जा रहा था, मगर अगेन इंडियंस जो प्लेयर्स थे उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो आउटस्टैंडिंग था। रोहित शर्मा की कैप्टनसी अगर देखें आप तो बड़ी ज़बरदस्त रही मैच में, और एक प्लान से ही वर्ल्ड कप खेल रहे थे इंडियंस प्लेयर्स। लेकिन 30 गेंदों पे अगर 30 रन होते निमरा, पाकिस्तान के बॉलर्स होते हसन भाई जी, तो फिर क्या होता? फिर वही होता जो पाकिस्तान के साथ हो गया हो चुका है पहले भी। 120 रन नहीं बने थे और दाद देनी पड़ेगी इंडिया को दाद देनी पड़ेगी कि उसने जो है वो वर्ल्ड कप लेके गए और जो है वो मुंह से मैच छीना है साउथ अफ्रीका के। जब जहां पर अक्षर पटेल को 24 रन बने, क्लासिंग ने जो बैटिंग करी, वहां से लग रहा था कि मैच हार जाएंगे ऑलमोस्ट। मगर कुछ डिसीजन भी ऐसे हुए कि जहां पर नजर आता कैच का, अगर लोग बोले तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कैच का जो है बड़ा जोरों शोर चल रहा था। उसमें जो एक रिव्यू हुआ है, क्या समझते हैं, क्या वो कैच डाउटफुल था? मुझे लग रहा है डाउटफुल था वो कैच, क्योंकि बड़ा डीप से देखा गया है। ये जो हसनैन आपसे मैंने सवाल पूछा था लास्ट सेगमेंट में जब हमने क्रिकेट के वो ये फाइनल से पहले बात की थी, डाउटफुल लग रहा था वो, क्योंकि एक ही जब टीवी एम्पायर के पास रिव्यू जाता है तो उसमें रिव्यू में एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा देखा जाता है, और वहाँ पर टाइम शॉट ऐसा रहा कि एक ही दफ़ा रिव्यू को दोबारा दिखाया गया, उसके बाद दोबारा नहीं दिखाया गया। एटलीस्ट के नहीं था ब्रॉडकास्टिंग इंडियंस ही हैं जितने भी जो मैचेस होते हैं दुनिया में हर जगह जहाँ पर भी। और जब पहले लग भी रहे थे, जब हम फेवरिज्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीसीसीआई को फेवर तो जाती है, दुनिया में सबको पता है, लोग भी कहते हैं सोशल मीडिया पे भी। तो वो एक जो पॉइंट था वहाँ से सूर्या कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है वो मुझे लग रहा है कि बहुत क्लोज था। और अगर उसको जूम पे करके देखा जाए तो लेफ्ट फुट जो इनका वो जो है वो कुशन से, बाउंड्री की जो कुशंस होती है उस पे जाके सेलिब्रेट भी किया रूम में, हमने सेलिब्रेट भी किया जब वो पहली दफा हमने एंगल देखा, आप हमारे साथ ही मौजूद थे, सेलिब्रेट भी किया। लेकिन असल भी अगर इस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो निम्रा आपने भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में शामिल की होंगी, माइकल वॉन के हवाले से, फिर इसके हवाले से संजय मंजरेकर जो कि इंडिया के साबिक क्रिकेटर भी रहे आपकी तरह, वो बड़े स्टाइलिश बैटर हुआ करते थे, वो भी अब ये पॉइंट उठा रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर मिलती है
अगर इसी तरह फेवर मिलती रही तो फिर वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतता रहेगा। देखिए इंडिया जीतता रहेगा। लास्ट टाइम भी एशिया कप में हमने देखा कि रिजर्व डे भी दिया गया था उनके लिए। और दुनिया में जब आपने 20 टीमें एसोसिएट की टीमें खिलाई है तो सारी टीमों को इक्वल होना चाहिए। इसमें डजंट मैटर स्कॉटलैंड हो, नीदरलैंड हो, पीएनजी नई टीम आई थी वर्ल्ड कप में, 20 टीमें आई हैं, तो सबको इक्वल रखना चाहिए। मगर ज़्यादातर रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टिंग दुनिया को पता है कि वो इंडिया की तरफ जारी होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके ब्रांड बहुत ज़्यादा हैं, इनकी क्रिकेट भी पूरी जो है वो दुनिया में खेली जाती है, बहुत ज्यादा है, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है हर जगह, पैसा ज्यादा है, पैसा बहुत है, तो क्रिकेट में ग्लैमर ही, वहाँ पे पैसा बहुत है, देखने वाले के साथ भी तो बहुत सारा पैसा। आपने मेरी बात सुनी नहीं है, यहाँ पे डाटा बहुत है, वहाँ पे पैसा बहुत है। डेटा बहुत है और पैसा रेवेन्यू की वजह से ये किया जा रहा है। पैसा यहाँ पर भी बहुत है, मगर पैसे को जो है वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा जिस तरह से इंडियंस करते हैं, जिस तरह ग्रास रूट स्ट्रक्चर क्रिकेट का, और जितनी भी क्रिकेट दुनिया में खेली जाती है उसको डे बाय डे इंप्रूव करती जा रही है। मॉडर्न क्रिकेट में इंग्लैंड को अगर आप देखें इंप्रूव करी है, साउथ अफ्रीका इंप्रूव करी है, इनकी अकेडमीज हैं। वो उन फेवर्स को ना अगर आईसीसी की तरफ से कोई फेवर्स मिले उनको अकोमोडेट भी कर रहे हैं, सही वापस आकर प्रोफेशनली। और फिर हमारा जो स्ट्रांग रोल है पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो उस तरह से नहीं है जैसे दीगर क्रिकेट बोर्ड जो है जाके वो इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है पीसीबी में या बोर्ड में रहती है। तो हमारे यहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी ये रहा है कि 3-4 साल से बदकिस्मती है कि चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकल इशू बहुत ज़्यादा क्रिकेट में आ गए, जिसकी वजह से प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है प्लेयर्स में, सिलेक्टर्स में, और अनबन चलती रहती हैं। कभी कोई सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, दूसरी आ गई। तो क्रिकेट में थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको चाहिए होता है। आप अगर सौरव गंगोली को देखें तो उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की इंडिया की कि वहाँ पर T20 फॉर्मेट के प्लेयर अलग हैं, उनके पास 50 ओवर्स के अलग हैं, टेस्ट क्रिकेट के अलग प्लेयर्स हैं। और शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स जो थे इंडिया में, वो देखें बाहर बैठे थे T20 में, और हमारा होता तो हम कहते हैं हमारा प्रिंस है, हमारा होते तो हम कहते हैं हमारा प्रिंस है, इसको ड्रॉप करना जुल्म है। और 5 साल बाद हम 2 प्लेयर्स थे जिनको रिटायरमेंट के बाद वापस लेके आए, अहमद वसीम, मोहम्मद आमिर को लेके आए, और जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की उस पे उस तरह से नहीं उतरे। हमारी प्लानिंग का हाल देखिए कि हमने इमाद वसीम को सिलेक्ट किया और आमिर को और आजम खान को कि ये वेस्ट इंडीज में जाके अच्छा खेलेंगे, लेकिन हमारी टीम वेस्ट इंडीज नहीं पहुंच सकी। ये फ्रेंचाइज में अच्छा खेलते हैं, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, पीएसएल में यहाँ अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर एक रिलैक्सेशन माहौल होता है। कंट्री के लिए खेलने के लिए आपको प्रेशर जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे क्लासन जैसे प्लेयर्स देखें, डी कॉक जैसे प्लेयर्स देखें, दुनिया के AB डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स देखें कि जब वो फ्रेंचाइज में खेल रहे होते थे वहाँ भी अच्छी क्रिकेट खेलते थे, और जब कंट्री से खेलते हैं तो वहाँ पर भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेलते हैं, अपनी जो पोटेंशियल है उसमें शो करते हैं ज़्यादा। तो यही चीज़ थी हमारे, हम रिलायबल आजम खान पे रहे, शादाब पे रहे, और मिस मैनेजमेंट थोड़ी सी रही। बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि सैर सपाटे के लिए गई है टीम, अमेरिका गई हुई है, घूमने के लिए गई हुई है इतने लंबे टूर पे। ये दुनिया कहती है, 24 करोड़ की आवाम जो है वो सोशल मीडिया है। मैं बिल्कुल जानता हूँ लोगों को, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उन लोगों में शामिल हूँ, हसनैन भी, नो डाउट के सारे हमारे दोस्त से क्रिकेट। वैसे असल में ये मेरा जुमला था जो टॉक इन टाउन बना जी, ये सैर सपाटे के लिए गए। हाँ, ये आपका जुमला था। और उसके बाद जब आपने ये जुमला क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में शुरू किया हमारा, तो फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे चीज़ें जो है वायरल करना शुरू कर दी, और वो नज़र आ रहा था सबको, क्योंकि क्रिकेट में और दुनिया क्रिकेट में अब ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। अगर फैमिलियाँ पाकिस्तान की जा रही थी तो ऑस्ट्रेलिया की भी फैमिलियाँ जा रही थी, उसमें साउथ अफ्रीकन फैमिलीज भी थी। मगर एंड ऑफ द डे आपका जो क्रिकेट का रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए। अगर जब बुरा रिजल्ट ऐसे आएगा तो फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं, और जब वो लेजिट सवाल है, वो ठीक सवाल जी, उसमें ये था कि टाइम कर्फ्यू का मुझे लग रहा है कि वो एक रिस्ट्रिक्शन जो थी वो नहीं थी क्रिकेट की प्लेयरों की। रात में अगर सुबह मैच हो रहा है तो लोग फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं वहाँ पर, और ये चीज़ें थोड़ी सी ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हुई, जिसकी वजह से रिएक्शन कर देंगे हसनैन आपको। नहीं, वो तो पूरे सोशल मीडिया में दुनिया की जो, और ये ABN की एक्सक्लूसिव खबर थी जी, जो शाकिर अब्बासी साहब ने दी थी। हाँ, शाकिर अब्बासी साहब वहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम जितने भी थे वहाँ से हमें अपडेट कर रहे थे थ्रू आउट वर्ल्ड कप। यही चीज़ है कि अब इंडिया जिस तरह से जीता है, 17 साल बाद वो जीता, और आप देखें कि जडेजा, रोहित शर्मा और ये ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप क्लास, अभी भी मेरे ख्याल में 4 से 5 साल इंडिया की तरफ से खेल सकते थे वो। सर ये बताएं कि अगर आप विराट कोहली की बात करें, उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन विराट कोहली ही इज़ अ रियल किंग, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जिस तरह के उनके फिगर्स हैं, जिस तरह उन्होंने ODI क्रिकेट खेली, T20 क्रिकेट खेली, फिर अब वो T20 से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ODI और टेस्ट में वो रहेंगे। व्हाट अ क्रिकेटर ही इज। और आपको मेरा ख्याल है अब T20 क्रिकेट में भी बात कर लेते हैं, एग्जैक्टली मेरा ख्याल है पहले विराट का ले लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, फिर रोहित के ऊपर, और फिर जाडेजा भी चले गए। सर विराट कोहली व्हाट अ क्रिकेटर ही इज। देखिए, किंग जो है एक नाम ऐसे किसी को नहीं दिया जाता, और किंग जो है वो, किंग तो आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, मगर डेटा बहुत है उनके पास। उनका डेटा जो है यूटिलाइज नहीं हुआ वर्ल्ड कप में इतना। उनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी एज ए प्लेयर, हम कंपेयर बाबर को और अगर किंग को करेंगे साथ में, रिफ्लेक्सेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, डिसीजन का बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
फिजिकल फिटनेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो कोहली का यही फ़र्क था कि हम देखें टोटल 60 रन थे उनके वर्ल्ड कप के मैच में, और एंड पे आके उन्होंने फाइनल में मैच में जो है ये जिता दिया पूरा, और इनिंग्स को जो है रिवाइवल, अपनी इनिंग्स वापस शुरू करी वहाँ से जहाँ से वो ख़त्म करना चाहते थे, या लोग कहते थे शायद ये ख़राब हो चुके हैं, अभी आउट ऑफ फॉर्म है, और वहाँ पर अपनी फॉर्म शो करी इतने बड़े मैच में। तो किंग ऐसे किसी को नहीं कहता, जंगल का बादशाह जो होता है उसको किंग किया जाता है। आप सिर्फ किंग को नहीं देखना, आपने सचिन तेंदुलकर को देखिए, आप किंग को देख लीजिए, कोहली को देख लीजिए कि हर अच्छा बैटर अच्छा कप्तान साबित नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर के भी कप्तानी के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे, विराट कोहली भी कोई बड़ा इवेंट नहीं जितवा सके, हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जरूर जितवाई। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ बाबर आजम को चेंज किया जा सकता है, किसी की कप्तानी में वो खेलेंगे, या फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हो रही है इसके बाद यही होगा कि एक होम्योपैथिक टाइप हमें सर्जरी की जगह होम्योपैथिक पे ले मिलेगा? ये तो सारे नाम आते रहे हैं, उसका जो है ना इलाज कर देंगे। देखें पाकिस्तान में मैंने पहले भी बताया कि ग्रास रूट स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक, कैप्टनसी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शान मसूद को अगर आपने टेस्ट टीम में कैप्टन बनाया है, वो इसलिए नहीं बनाया कि पहले से कैप्टनसी करते हुए रहे हैं। अभी रिसेंटली इंग्लैंड में वो सीजन में गए थे, वहाँ कैप्टनसी की, उसके बिहाफ पे उनको कैप्टनसी भी दे दी गई, मगर परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी। रोहित शर्मा अगर कैप्टनसी कर रहे थे एज ए प्लेयर 2007 में वो आए थे इंडिया की तरफ से, मगर इस वर्ल्ड कप में 17 साल बाद उन्होंने एज ए कैप्टन अपनी टीम को फ्रंट पे लीड किया। 57 रन की इनिंग खेली सेमीफाइनल में, 92 रन की इनिंग खेली। कैप्टन का काम सिर्फ कैप्टनसी नहीं करना होता, उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देनी होती है। तो बाबर आजम को अगर देखें तो डिसीजन मेकिंग है जो कि हमारी बड़ी वीक नजर आती है। वो वीक नजर आती है। कप्तान की बात की, आप देखिए वो वर्ल्ड कप जीत गए, ऊपर से वो रिटायर हो गए, और 2009 में पाकिस्तान का एक ही कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता और वो रिटायर हो गया, यूनुस खान। जब भी आपकी मुलाकात हुई पिछले दिनों, वो आपकी एकेडमी में भी आए, तो क्या कुछ यूनुस खान क्या समझ रहे हैं, एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, क्या उन्होंने कोई आपको उम्मीद दिलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बेहतरी हो सकती है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखें उम्मीद पे पीसीबी कायम है, और लेकिन यूनुस भाई ने कोई दिलवाई हुई? यूनुस भाई ने उम्मीद, देखें एक तो हर प्लेयर अपना जस्टर शो करता है, उन्होंने अपना जस्टर शो कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन किए हैं, उसके बाद जो डोमेस्टिक में थे वो मैचेस खेलते थे आके, जब डिपार्टमेंट से खेल रहे थे। कप्तानी में खेलते थे? हाँ, मेरी कप्तानी में खेलते थे हम, डोमेस्टिक में काफ़ी अर्से तक खेलते रहे। और भी प्लेयर्स थे, उमर गुल हो गए, शाहिद आफरीदी, सारे प्लेयर्स। प्लेयर को अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना पड़ता है, कंट्री के लिए खेलना पड़ता है। आज भी वो किटबैग उठा के यूनुस खान अकेडमी में आए और बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। मीन्स के हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शादाब, फ़हीम अशरफ या बाबर आजम, रिजवान डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते? डोमेस्टिक भी खेलनी चाहिए। जो क्रिकेट आप इस फॉर्मेट से क्रिकेट सीख के खेल के आते हैं, ऊपर लेवल पे जाते हैं, वही क्रिकेट आपको जो है वापस यहाँ पर रिवाइवल देती है, और वो आपकी फॉर्म उससे बरकरार रहती है। और जितने भी आप देखें कि रोहित शर्मा हो गए या कोहली वगैरह हो गए, ये लोग ये खेलते हैं जाके वहाँ पर, अपनी डोमेस्टिक भी खेलते हैं, अपनी लीग को देखें किस तरह से खेलते हैं आईपीएल में। और ये परफॉर्मेंसेस इसलिए अच्छी होती हैं कि आप का जो शौक है, आपका जो पैशन है, वो आपसे जुड़ा रहे। और यही चीज़ होती है कि ऐसे प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास जो होते हैं वो सक्सेस रहते हैं। ब्रायन लारा अभी तक देखें अक्सर कई वेटरन्स के मैच होंगे प्रैक्टिस करते नजर आ रहे होते हैं। यही चीज़ है कि आप क्रिकेट को जितना इंप्रूव करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, उतना फिट भी रहेंगे फिजिकली, और अपने मुल्क को सर्व भी करते रहेंगे। हसन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली दफ़ा इन पर्सन हमारे साथ मौजूद रहे। वैसे तो हसन भाई आते रहे, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बातचीत हो गई हमारी क्रिकेट के हवाले से, और वक्त हुआ जाता है अज़ान का, शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है जी। ब्रेक शामिल करें। स्टे विद अस।